जय हिंद साथियों। जब भी हमारे देश में कोई बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट या स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो अक्सर हमारा ध्यान न्यूज़ हेडलाइंस और सड़कों पर खड़े लोगों पर होता है, लेकिन पर्दे के पीछे बॉर्डर के उस पार बैठी इंटेलिजेंस एजेंसीज और टेरर ग्रुप्स आखिर ये क्या कर रहे होते हैं। तो बात है जून जुलाई 2026 में, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट अपने पीक पर थे। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, टीआरएफ और खालिस्तानी ग्रुप एसएफजे एक साथ एक्टिव हो चुके थे। आखिर इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था भारत के इस स्टूडेंट एजिटेशन को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाईजैक करना और पूरे भारत में डिस्ट्रप्शन और वायलेंस फैलाना। सो आज हम पीडी डाइजेस्ट पे समझेंगे ऐसे 6 केसेस जिसको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने समय रहते बस्ट किया और हमारे देश को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। और कहानी की शुरुआत होती है एक फेसबुक पोस्ट से। जी हाँ, फेसबुक पोस्ट। अक्टूबर 2025 में जसवीर चौधरी नाम के आईएसआई हैंडलर ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला और उस पोस्ट में उसने लिखा, ब्रेव शूटर्स नीडेड। यूपी के बलरामपुर में रहने वाले शारोज अहमद ने उस पोस्ट पर कमेंट किया। फिर इन लोगों की धीरे धीरे करके बात शुरू होती है। फेसबुक से ये बात व्हाट्सएप पर शिफ्ट होती है और व्हाट्सएप से ये एक बात सिग्नल पर शिफ्ट होती है, एक वो सिग्नल जो हम एक नॉर्मली डिकोड नहीं किया जा सकता। शारोज को डायरेक्शन मिली कि उसको राजस्थान के श्री गंगारामपुर में वेपन्स कलेक्ट करने हैं और उसको उसके लिए 5000 रुपए देने का वादा भी किया गया था। शाहरोज वैसे तो एक आम लड़का था, ये मुंबई की एक चिकन शॉप में काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्लीपर मॉड्यूल का हिस्सा बन गया। लेकिन जुलाई 2026 में यूपी एटीएस उसको ट्रैक कर लेती है और एक मॉड्यूल एक्टिव होने से पहले ही डिसमेंटल कर दिया जाता है। लेकिन हर नेटवर्क को चलाने के लिए सिर्फ लोग नहीं, पैसा भी चाहिए होता है। लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा था? राजस्थान सीआईडी ने 2 स्पाइस जबरा राम और एयरफोर्स एम्प्लॉय सुमित कुमार को अरेस्ट किया। जब इनकी फाइनेंशियल ट्रेल को ट्रेस किया गया तो तार जुड़ी औरंगाबाद के एक पोल्ट्री फार्म ओनर रफीक चंद शेख से। रफीक पिछले 4 साल से आईएसआई का फंडिंग एजेंट था, जो मल्टीपल लेयर्ड बैंक अकाउंट के जरिए हवाला का पैसा स्पाइस और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल्स तक पहुंचा रहा था। सबसे बड़ा खुलासा होता है गुजरात में। 2023 से फरवरी 2026 के बीच एक गुजरात के आइसोलेटेड विलेज में जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल ने 8 आईईडी ब्लास्ट किए। ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फर और टाइमर जैसे डिवाइस खरीदकर सीक्रेट बॉम्ब्स असेंबल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मॉड्यूल को सुपरवाइज कर रहा था मोहम्मद आमीन शेरा। ये 15 से 18 लोगों का नेटवर्क मदरसा और सीक्रेट मीटिंग्स को यूज करके यंग माइंड्स को रेडिकलाइज कर रहा था और मसूद अजहर का लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो बात है 3 जुलाई और 15 जुलाई के बीच, जब गुजरात के एटीएस ने मल्टी स्टेट रेड करके एक साथ 18 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इनके पास से एक लाइफ बॉम्ब भी बरामद हुआ, जिसे एटीएस ने मौके पर ही डिफ्यूज किया। सोचिए, अगर ये बॉम्ब एक्टिव हो जाता तो देश की सिक्योरिटी पर कितना बड़ा खतरा हो सकता था। थ्रेट सिर्फ प्लानिंग तक सीमित नहीं रहा। 22 जुलाई अनंतनाग के लाल चौक पर अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में तैनात पुलिस पर्सनल पर एक टेररिस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर देता है, जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो जाते हैं। और इस हमले की जिम्मेदारी लेता है लश्कर ताइबान का शैडो ग्रुप टीआरएफ, द रेजिस्टेंट फ्रंट। 2026 की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही थी। 24 जुलाई को इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्निंग इशू करी कि आईएसआई डिजिटल स्पेस में एआई डीप फेक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। इन वीडियोस में इंडियन आर्मी के जवान की फेक एआई जनरेटेड वीडियोस पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी जा रही थी और
इसके थ्रू ये लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कहीं ना कहीं वॉयलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा क्यों किया जा रहा था? ताकि पब्लिक और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया जा सके। इट वॉज टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन वॉरफेयर। और आखिर में खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने डायरेक्ट एंट्री लेने की कोशिश की। 22 जुलाई को पन्नू ने एक वीडियो रिलीज करके स्टूडेंट लीडर्स को $1 मिलियन देने का ऑफर दिया। मतलब कि इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये लगभग 8 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि इस प्रोटेस्ट को 15 अगस्त तक खींचा जाए। और तीसरी कंडीशन थी इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने से मना कर दिया जाए। मतलब हमारे देश के नागरिक इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने से मना कर दें। क्लियरली मोटिव स्टूडेंट वेलफेयर नहीं था, बल्कि रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे इवेंट को डिस्टर्ब करने का था और देश की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर खराब करने का था। ये 6 केस हमें एक बात बताते हैं कि जब भी देश में किसी जेन्युइन केस पर पब्लिक एजिटेशन होता है, तब देश के दुश्मन उसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर आग में घी डालने का काम करते हैं। शुक्रिया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ATS और सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने समय रहते इन कॉन्स्पिरेंसी को बस्ट कर दिया। आपके इस पूरे मैटर पर क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे PD डाइजेस्ट। अब मैं विदा लेता हूं, फिर दोबारा से आपको मिलूंगा ऐसे ही एक एनालिसिस के साथ, एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।